कैसे हो भाई लोगों आप। ट्रांसफर मार्केट से गर्मा गर्म खबरें आनी शुरू हो चुकी हैं और उन्हीं खबरों को लेकर मैं आपके पास आया हूं। कल भी एक मैंने एपिसोड किया था जहां पर काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ मैंने आपके साथ शेयर की थी और आज की एपिसोड भी काफ़ी धमाकेदार होने जा रही है, क्योंकि आज के एपिसोड में भी कुछ ऐसी न्यूज़ हैं जो कि आप सुनना भी चाहोगे और आपको सुनने में मज़ा भी आएगा। और देखो, सीज़न ऑलमोस्ट जो है ना वो ख़त्म होने को आया, तो क्लब्स जो है ना ऑन फील्ड तो आपको लड़ते नज़र नहीं आएंगे अब, लेकिन अब ट्रांसफर मार्केट के अंदर आप देखोगे कि क्लब्स एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं, प्लेयर्स को हायर करने की कोशिश करेंगे और बिडिंग वार भी आपको यहाँ पर नज़र आएगी। और इसी तरह की कुछ खबरें आज मेरे पास आपके लिए हैं, क्योंकि दो ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके पीछे दो दो क्लब्स पड़े हुए हैं और उसमें बायर्न म्यूनिख और सिटी को हायर करना चाहते हैं, साइन करना चाहते हैं, जिसके लिए वो दोनों फाइट कर रहे हैं। और इसी तरह बारसा और मैड्रिड भी एक डिफेंडर के पीछे लगे हुए हैं और उस डिफेंडर के एजेंट के साथ दोनों क्लब्स की बात भी हुई है आज, और बहुत जल्दी वो प्लेयर जो है वो डिसीजन लेगा, उसका एजेंट डिसीजन लेगा कि उसको कहाँ पर जाना है। तो ये सारी की सारी डिटेल्स मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले यार स्टार्ट करते हैं फ्रीम्पोंग के साथ। लिवरपूल ऑलमोस्ट जो है वो फ्रीम्पोंग को साइन करने ही वाली है, क्योंकि दोनों पार्टीज के दरमियान जो है वो एग्रीमेंट ऑलमोस्ट डन हो चुका है और कुछ डिटेल्स जो है वो बाकी हैं। लिवरकूसन से फ्रीम्पोंग खेलते हैं, 35 मिलियन में लिवरपूल इनको साइन करेगी और पोटेंशियली फ्रीम्पोंग जो है वो ट्रेंड की जगह पर आकर लिवरपूल में खेलेंगे। ये इसलिए इंटरेस्टिंग साइनिंग है क्योंकि बारसा फैंस जो स्पेशली मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हैं, वो मेरे साथ बार बार ये बात करते थे कि बारसा को फ्रीम्पोंग को साइन करना चाहिए, फ्रीम्पोंग को साइन करना चाहिए। और अब पिछली कुछ ट्रांसफर विंडोज़ में भी फ्रीम्पोंग बारसा के साथ काफ़ी ज़्यादा जो है वो लिंक हुए थे, लेकिन फिलहाल बारसा ने कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया और फ्रीम्पोंग जो है वो बहुत जल्दी लिवरपूल के साथ एग्रीमेंट भी साइन कर लेंगे और ऑफिशियली उनके प्लेयर भी बन जाएंगे। तो ये थी पहली खबर। उसके बाद ये फ्लोरियन विर्ट्ज, आपको पता है कि इनके पिछले एक दो सीज़न तो बहुत ही कमाल गए हैं, स्पेशली अंडर चाबी अलोंसो। विर्ट्ज जो हैं वो बहुत ही निखर के सामने आए हैं और ट्रांसफर मार्केट में जो है इनकी अब काफ़ी वैल्यू भी बन चुकी है। अभी एक दो दिन पहले बायर्न म्यूनिख के हवाले से ये खबर आ रही थी कि फ्लोरियन विर्ट्ज जो है उनको ज्वाइन करने वाले हैं और ऑलमोस्ट जो है वो चीज़ें डन हो चुकी हैं। लेकिन आज अभी इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, इससे कोई 10 मिनट पहले फैब्रिजियो रोमानो ने इस चीज़ को रिपोर्ट किया कि फ्लोरियन विर्ट्ज के जो पेरेंट्स हैं वो मैनचेस्टर सिटी गए हुए हैं, वहाँ पर वो बातचीत कर रहे हैं मैनचेस्टर सिटी के साथ और फिर उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि उनको बायर्न म्यूनिख ज्वाइन करनी है या मैनचेस्टर सिटी ज्वाइन करनी है। अब ये देखो यार, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है कि आपको पता है केविन डी ब्रूने वो तो अब मैनचेस्टर सिटी छोड़ रहे हैं, तो उनको एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो उनको रिप्लेस कर सके। लेकिन अभी रिसेंटली जो है वो बायर्न के साथ उनका लिंकअप काफ़ी ज़्यादा आ रहा था, लेकिन अब जो है वो ये ऑफिशियल आया है फैब्रिजियो रोमानो की तरफ से कि अभी उनके पेरेंट्स सिटी में मौजूद हैं, सिटी के साथ बात कर रहे हैं और उसके बाद से वो फाइनलाइज करेंगे कि उनको कहाँ जाना है। और इसके साथ साथ एक और खबर मैं आपको देता चलूँ कि डैनी ओल्मो को भी मैनचेस्टर सिटी साइन कर सकती है। देखो, डैनी ओल्मो की जो न्यूज़ है ना वो मैं आपको कुछ इस तरह से बता दूं कि बार्सिलोना जब उनको साइन करने जा रही थी तो तब काफ़ी ज़्यादा सिटी भी इंटरेस्टेड थी उनको साइन करने में। और अभी इस सीज़न में जब ये सीज़न ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आया, स्पेशली यूएफए चैंपियंस लीग के एग्जिट के बाद से काफ़ी सारे क्वेश्चन मार्क्स जो है ना वो डैनी ओल्मो के ऊपर आए हैं। उसकी रीज़न ये थी कि वो थोड़े इंजरी प्रोन हैं, वो बात हम सबको पता है। देखो, वो बारसा की ज़रूरत है और वो मैनचेस्टर सिटी की भी ज़रूरत बन सकते हैं। अगर विर्ट्ज साइन नहीं कर पाती मैनचेस्टर सिटी तो डैनी ओल्मो पोटेंशियली उनके टारगेट हो सकते हैं। और डैनी ओल्मो एक ऐसे प्लेयर हैं कि लो ब्लॉक की टीम्स के अगेंस्ट जो कॉम्पैक्ट डिफेंडिंग करती हैं, जो डिफेंस अच्छा करती हैं टीम्स, उनके अगेंस्ट डैनी ओल्मो बार्सिलोना के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो लाइन ब्रेकिंग पासेस बहुत अच्छे करते हैं, वो डायरेक्टनेस काफ़ी ज़्यादा गेम में लेके आते हैं, ड्रिबलिंग भी अच्छी है, शॉट्स भी लेते हैं, बहुत डायरेक्ट प्लेयर हैं। और जब भी बॉल उनके पास आती है तो कभी वो बैक पासेस या साइड पासेस नहीं खिलाते, वो हमेशा आगे की तरफ ही बॉल को मूव करते हैं। प्रॉब्लम उनका ये है कि वो इंजरी प्रोन है और इस सीजन में भी उन्होंने बहुत सारी गेम्स जो है वो मिस किए हैं। और जब आप यूसीएल के लिए फाइट कर रहे हो, आप ट्रैवल के लिए फाइट कर रहे हो, तो आपको आपकी मेन प्लेयर्स जो है ना वो हमेशा फिट चाहिए होते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद से ना अभी रिसेंटली कुछ न्यूज़ ये आ रही थी कि बारसा को अगर अराउंड 70 मिलियन की बिड
मिलती है दानी ओल्मो के बारे में तो बारसा उनको बेच देगी। और मैनचेस्टर सिटी एक ऐसी टीम है, ऐसा क्लब है जो 70 मिलियन जो है वो बड़े आराम से दे सकती है। तो अगर कुछ इस तरह की सिचुएशन बनती है तो बार्सिलोना उनको बेच भी सकती है और फिर उसकी जगह पे बार्सिलोना उन पैसों को किसी और जगह भी इन्वेस्ट कर सकती है। तो अब देखना ही होगा कि मैनचेस्टर सिटी क्या फ्लोरिन विर्ट्ज को साइन कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, और अगर उनको साइन नहीं कर पाती तो क्या दानी ओल्मो एक ऑप्शन उनके लिए बन सकते हैं कि नहीं बन सकते। उसके बाद ये जोनाथन ता, आपको ये भी याद होगा कि रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ आ रही थी कि जोनाथन ता के साथ बार्सिलोना का प्रीमियरी कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, और ये बड़ी कंफर्म सी न्यूज़ है क्योंकि फैब्रिजियो ने भी इसको रिपोर्ट किया था और बार्सिलोना ने ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्ट करके रखा हुआ था कि यार भाई हम आपको साइन कर लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या चल रहा है कि जोनाथन ता के साथ बार्सा ने कोई निगोशिएशंस नहीं की, अभी दोबारा से कम्युनिकेशंस नहीं की कि भाई हम आपको साइन करने लगे हैं कि नहीं करने लगे। पहले तो ये न्यूज़ आ रही थी कि बारसा को अभी तक नहीं पता कि हमारा जो सैलरी कैप है, वेज बिल है, उसकी क्या सिचुएशन है, और उसके बाद ही बार्सिलोना कुछ डिसीजन लेगा। लेकिन मुझे लगता है कि इस सीज़न में बारसा ने अच्छा रेवेन्यू जो है वो इकट्ठा किया है, लेकिन बारसा की शायद प्रायोरिटीज़ जो हैं वो कुछ चेंज हो रही हैं, और यही वो रीज़न है जिसकी वजह से जोनाथन ता जो है वो अब कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं अपने फ्यूचर को लेके, क्योंकि लेवरकुसन के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल नहीं कर रहे। और अब जो न्यूज़ आ रही है वो ये आ रही है कि बायर्न म्यूनिख जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है जोनाथन ता को साइन करने में, और वो इस वक्त रेस में सबसे ज़्यादा आगे है, और मोस्ट प्रॉबेबली जोनाथन ता जो है वो बायर्न म्यूनिख जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी खबर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो है हॉयसन के बारे में। आप जानते हैं कि हॉयसन जो है वो बेसिकली रियल मैड्रिड के टारगेट है, और रियल मैड्रिड उनको काफ़ी टाइम से मॉनिटर कर रही है। बॉर्नमाउथ से ये खेलते हैं और बहुत ही कमाल किस्म के डिफेंडर हैं। 21 साल इनकी एज है, स्पेनिश नेशनल टीम को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं अभी जो यूएफए नेशन लीग आई थी, और बहुत ही सॉलिड डिफेंडर हैं, फिजिकली स्ट्रांग हैं, और इनका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट नज़र आ रहा है। तो इनके पीछे भी काफ़ी सारे क्लब्स लगे हुए हैं। मैड्रिड फेवरेट है इनको साइन करने में, लेकिन उसके साथ साथ लिवरपूल, आर्सेनल और चेल्सी भी इनके पीछे लगे हुए हैं। लेकिन अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ आई है वो ये आई है कि बारसा भी इनको साइन करना चाहती है, और बारसा ने भी इनके साथ कांटेक्ट किया। अब न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि बार्सिलोना ने इनके फादर के साथ कांटेक्ट किया है जो इनके एजेंट भी हैं, और आज इनके फादर या एजेंट वो रियल मैड्रिड के ऑफिशियल से और बारसा के ऑफिशियल से दोनों के साथ मिले हैं, और अब आने वाले कुछ दिनों में जो है वो फैसला करेंगे कि उनको बारसा ज्वाइन करनी है या रियल मैड्रिड ज्वाइन करनी है। अब आपको इनकी फीस के बारे में बताता चलूं तो 50 मिलियन इनका रिलीज क्लॉज है, और अच्छी बात यह है कि ये 50 मिलियन 3 इंस्टॉलमेंट में पे करना है, तो जो कि बार्सिलोना को नजर आ रहा है कि बार्सिलोना ये कर सकती है। और बार्सिलोना क्यों इनको साइन करना चाहती है वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए समझना। जो अभी न्यूज़ चल रही है ना उसके मुताबिक बार्सिलोना अरोहो से ज़्यादा खुश नहीं है। बार्सिलोना उनको ऑफलोड करना चाहती है, और अरोहो की इतनी मार्केट है कि बारसा 35 to 40 मिलियन जो है वो उनसे बना सकती है। तो बारसा चाह रही है कि बारसा एक यंग डिफेंडर में, जैसे हॉयसन जैसा डिफेंडर है, उसमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि ऑलमोस्ट 10 साल जो है ना वो कहीं नहीं गए। हॉयसन आपको 10 साल की एक अच्छी फुटबॉल दे सकते हैं क्योंकि बहुत सॉलिड डिफेंडर हैं। तो अरोहो ने पिछले 1-2 सीजन्स में बड़ी गेम्स में कुछ ऐसी गलतियां की हैं जिसकी वजह से बार्सिलोना चाहती है कि उनको ऑफलोड करके उनको कैशिंग किया जाए और उन पैसों को किसी और जगह पे एक सॉलिड डिफेंडर पे इन्वेस्ट किया जाए। तो यार ये सारी सिचुएशन इस वक्त ट्रांसफर मार्केट को लेकर चल रही है, और अब देखना ये होगा कि ये जितने भी क्लब्स प्लेयर्स के पीछे पीछे भाग रहे हैं, कौन सा क्लब किस प्लेयर को साइन करने में कामयाब होता है और कौन सा क्लब जो है वो सिर्फ मुंह देखता रह जाएगा। खैर ये थी आज की एपिसोड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह की ट्रांसफर न्यूज़ जो है वो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगी।